28 तारीख को की रात को ना मेरे साथ मामला कुछ इस तरह पेश आए कि उन्होंने वहाँ पर मुझसे एक माफ़ीनामा लिया। किसने लिया? ये थाने की जानिब से। और उसके बाद मेरा एक वीडियो क्लिप उन्होंने लिया। आपने डिमांड नहीं की कि ये जो लिखा हुआ ये तो मुझे पढ़वाएं? सर, जब बंदे को थ्रेट इतना कर दिया जाए कि उस बंदे को आपने मेंटली टॉर्चर इतना किया और फुल हरास कर, फिर उन्होंने मुझसे एक वीडियो क्लिप लिया जिसके अंदर उन्होंने मुझसे उगलवाया कि जी उसने गुस्ताखी नहीं की, मेरे से गलती हो सकती है कि मैंने सुना गलत। मैंने उन्हें 1000 बार कहा, मैंने कहा सर मुझे इतना बता दें कि एक औरत जो अपने जिस्म की कीमत बता रही है, एक औरत जो किसको किस कह, तो पहले तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और वो कह रहे थे हम इंटरव्यू करने आए, जबकि उनसे मेरी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई थी। जो मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा कि औरत की शर्मगाह को औरत की शर्मगाह से पहले मैं आपसे इंटरव्यू करने आया था तब हर चीज़ें ओके थी, उसके बाद ये मामला बना? नहीं, मामला पहले ही था, लेकिन मैंने आपको इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जो मेरे साथ बीती वो मैं उस वक्त मुतमईन था कि बाद में चलो गुस्ताख के खिलाफ कार्रवाई होगी, हमारे जैसे लाखों हैं वो कुर्बान है। लेकिन अब इस तरह को ये चीज़ों को वाज़ेह करने का मकसद क्या? लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। नज़रा मेरे साथ देख सकते हैं कि वो शख्स मौजूद है, अहमद। कुछ दिन कबल हमने इनका पहले इंटरव्यू किया राबिया पीरने के ऊपर। आपको पता है इस अहमद नामी लड़के ने FIR दर्ज करवाई थी, जिसके अंदर हमने इनसे पूछा कि हमारी जो पंजाब पुलिस का कोऑपरेट किस तरह इनके साथ है। इन्होंने जवाब में बताया कि बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और मुझे लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। अब कुछ दिन पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि मुझे मुख्तलिफ थ्रेड्स आ रहे हैं। कहाँ से थ्रेड्स आ रहे हैं? इनके घर के बाहर आकर भी कुछ लोग खड़े भी हुए हैं, जिस तरह थ्रेड लोगों को दिया जाता है इस तरह का मामला भी इनसे पेश आया। और मैं कहता हूँ इनके खिलाफ इनके साथ जो पुलिस का बर्ताव था वो किस तरह था, कि ये बयानात क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या वजह है, और इनके साथ जो ये बयानात चेंज करने की वजह क्या इनकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, सबसे पहले क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद भाई, आपका मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया जिसके अंदर माशाल्लाह आपको अप्रिशिएट किया गया। हम भी बड़े अप्रिशिएट हैं कि चलो आपने माशाल्लाह एक उम्मत मुस्लिमा का नाम रोशन किया। एक जो गुस्ताखाना अल्फाज बोल रही थी वो उसके खिलाफ आपने FIR दर्ज करवाई है। तब आपसे हमने पूछा कि हमारी पंजाब पुलिस का कोऑपरेट किस तरह है आपके साथ। आपने कहा बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा वो मतलब कि वो कर रहे हैं, अच्छा बर्ताव है उनका और वो जो कोऑपरेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब बयान चेंज करने की क्या वजह है? असल में ना वो हमारे एक बाबा जी हैं, वो कहा करते थे अपने पर हुए हुए जुल्म नहीं बताते, जो काम हो गया इस्लाम का बस वो काफ़ी है। लेकिन 28 तारीख को की रात को ना मेरे साथ मामला कुछ इस तरह पेश आए कि उन्होंने वहाँ पर मुझसे एक माफ़ीनामा लिया। किसने लिया? ये थाने की जानिब से लिया गया था और उसके ऊपर मेरे साइन अंगूठे थे। वल्लाह आलम मैंने उसके अंदर से एक लाइन भी नहीं पढ़ी, एक लफ्ज़ आप कह लेना मैंने वो भी नहीं पढ़ा। सिर्फ अल आर्स अहमद अब्दुर्रहमान लिखा हुआ था और उसके ऊपर मेरे जो साइन और अंगूठे लिए गए। और उसके बाद मेरा एक वीडियो क्लिप उन्होंने लिया। आपने डिमांड नहीं की कि ये जो लिखा हुआ ये तो मुझे पढ़वाएं? सर, जब बंदे को थ्रेट इतना कर दिया जाए कि उस बंदे को आपने मेंटली टॉर्चर इतना किया हो, फुल हरास कर दिया हो, तो उस बंदे की ज़ुबान से अल्फाज निकल सकते हैं और वो तो किसी तरह सोचेगा ना। मैं उस टाइम पता है मेंटली तौर पे क्या सोच रहा था, यहाँ से निकलूँ फिर अगली जो हिकमत अमली है वो जो है ना मैं वो पेश करूँगा कि क्या मैंने आगे मामलात करने, पहले यहाँ से निकलूँ तो सही। ये ना हो मेरे पे 16 MPO का कोई मुकदमा बन जाए या मेरे पे मजहबी मुनाफरत का कोई मुकदमा बन जाए जिस तरह वो मुझे कह रहे थे, तो साफ ज़ाहिर करियर भी ख़राब होना था और मामलात बनने थे। फिर उन्होंने मुझसे एक वीडियो क्लिप लिया जिसके अंदर उन्होंने मुझसे उगलवाया कि जी उसने गुस्ताखी नहीं की, मेरे से गलती हो सकती है कि मैंने सुना गलत हो, इस तरह का वो वीडियो क्लिप था। और मुझे जब मैंने वकला से बात की अपने कि जी ये मामलात हुए थे, उसके बाद मैं घर वापस आ गया और ये मेरा जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई थी। मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, आप वो स्क्रीनशॉट चलाएँ। मेरी दरख्वास्त वो खारिज हो गई थी 28 तारीख की। फिर इन्होंने मुझे 3 तारीख को यकदम उठाया, तब वो प्रेशराइज थे और उन पर ऊपर से प्रेशर थे कि भाई इसको गिरफ़्तार करो, और इनके पास कोई दरख्वास्त नहीं थी। देन मेरी दरख्वास्त थी, उसको फिर इन्होंने रीन्यू करके जो है ना वो मुकदमा दर्ज किया।
तो जो पहले मैं आपसे इंटरव्यू करने आया था तब हर चीज़ें ओके थी, उसके बाद ये मामला बना? नहीं नहीं, मामला पहले ही था, लेकिन मैंने आपको इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जो मेरे साथ भी थी वो मैं उस वक्त मुतमईन था कि बाद में चलो गुस्ताख के खिलाफ कार्रवाई होगी, हमारे जैसे लाखों हैं वो कुर्बान है। लेकिन अब इस तरह को ये चीज़ों को वाज़े करने का मकसद क्या है? वकला ने कहा है कि जी इस चीज़ को ना वाज़िया करें कि ये ना हो कि इन फ्यूचर आपकी वही वीडियो उठाकर और उससे प्रोपगेट किया जाए, क्योंकि साफ ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर वो बात है कि जिसके ऊपर हम अब ये केस लड़ रहे हैं। अब देख लें वो NGOs ने भी उसको बड़ा टेल लगाया कि पागल डिक्लेयर करवाएं, लेकिन वो पागल डिक्लेयर नहीं। उसके बाद एक शोशा छोड़ा गया कि जी वो तो रिहा हो चुकी है, ताकि इदारों से पाकिस्तानी अवाम की ये हर ज़ुबान ज़दे आम ये प्रोपेगेंडा है जो है कि वो तो रिहा हो गई है, वो तो जेल में ही नहीं है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ़्तार है, उसकी गिरफ़्तारी का बाकायदा हमारे पास प्रूफ्स मौजूद हैं कि वो गिरफ़्तार है। SP सिटी से हम कॉन्टेक्ट में हैं और हर मामला जो है ना वो हमारे पास मौजूद हैं कि जी किस तरह से इस वक्त उसके साथ क्या मामला पेश आ रहे हैं। उसकी FIR मुकम्मल चलान हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो है ना हमारा कोर्ट की तरफ रुजू होगा, उसके मेडिकल में वो बिल्कुल फिट करार पाई है। और हाँ, जिसकी आप बात कर रहे थे कि अभी उसका मेडिकल जारी है कि ये मेंटली तौर पर फुल मैच्योर है या नहीं सही है, तो आपने माशाल्लाह वो मेडिकल आ चुका है, उसके अंदर ये बिल्कुल क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, जो आपके घर आके जो थ्रेड आपने जिस तरह बिहाइंड द कैमरा हमें बताया वो क्या थे? वो बेसिकली वो घर अननोन पर्सन्स थे और हमारे ना पापा वालिद साहब के ना बाहर नंबर लगा हुआ है, तो घर के बाहर ना, तो पहले तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और वो कह रहे थे हम इंटरव्यू करने आए, जबकि उनसे मेरी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई थी। वो कह रहे थे हम अहमद का इंटरव्यू करने, एक उन्होंने हरबा अपनाया, एक तरीका अपनाया कि चलें इनसे कहें कि हम इंटरव्यू करना। हाँ इंटरव्यू करने आए, हमें घर के अंदर तो घुसाएं। तो उसके बाद जब किसी किस्म का, क्योंकि घर में वालिद साहब भी नहीं थे, वालदा भी नहीं थी, सिस्टर थी छोटी, तो वो भी घबरा गई थी और दरवाज़ा उन्होंने खोला नहीं था। वो ये उनकी समझदारी, और फिर वो अपनी ही की से ना दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। और जो मामला फिर बाद में मुझे यहीं पे गली के साथ दोस्त थे, उन्होंने मुझे कॉल कर दी कि जी ये मामला है। तो जब गली के लड़के इकट्ठे हुए तो वो चले गए वहाँ से। अच्छा सर, अहमद भैया आपको जो थ्रेड आ रहे हैं ये कौन सी आपको दे सकती हैं? को मगरबी ताकतें हैं, को मुल्क की हैं, इस तरह के क्या आपको लगता है? असल में ना ये जो 295 आर्टिकल होता है ना, ये मगरिब का पसंदीदा आर्टिकल होता है। उनकी नज़र में वो शख्स, आप आसिया मलूना को देख लें, वो भी उनकी पसंदीदा खातून थी। और उसके अलावा जितने भी यानी कि गुस्ताखी के अंदर मामला आ जाए ना, 295 के अंदर जो मामला आ जाते हैं, तो फिर उसको वो मगरिब के लिए वो सुपर हीरो हैं और उनके लिए मगरिब हर हद तक जा सकता है जिस हद तक उसे जाना चाहिए। तो वो कोई भी प्रोपगेट करें उसके ऊपर ना जो है ना, हम भी, इस्लाम भी अपनी पावर रखता है ना। फिर अभी भी जिस तरह से वो राबिया को जो है ना मुकम्मल तौर पर वो कह रहे थे कि ये नीम पागल है, और हर यूट्यूबर ने आके मुझसे यही कहा कि वो एक नीम पागल औरत है, जबकि मैंने उन्हें 1000 बार कहा, मैंने कहा सर मुझे इतना बता दें कि एक औरत जो अपने जिस्म की कीमत बता रही है, एक औरत जो किसको किस कह रही है, जो मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, कि औरत की शर्मगाह को औरत की शर्मगाह से पुकार रही है, मर्द की शर्मगाह को मर्द की शर्मगाह के नाम से पुकार रही है। आप ये कह रहे हैं कि वो हर यूट्यूबर आया था लेकिन उसने मेंटली में मतलब कहा कि ये मेंटल है, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट आ गया, मेडिकल रिपोर्ट है? मेडिकल रिपोर्ट अभी जो है मंजर आम पर नहीं आई, SP सिटी साहब ने कह दिया और क्लियर है कि वो जो है ना मुकम्मल तौर पर, मतलब थाने से क्लियर हो चुका है, उन्होंने क्लियर कह दिया कि ये मेंटली तौर पर ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। और साफ ज़ाहिर है पहले मेडिकल होता है ना कि एक कन्फ्यूजन जब क्रिएट हो जाती है ना इस तरह के मामला में, तो उसको जो है ना पहले क्लियर हुआ है कि वो मेडिकल है, उसका 7-8 दिन मेडिकल हुआ है, तो उसके बाद जो है मज़ीद कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। अच्छा, एंड पे हमारे देखने वाले खाली आपको पता यूथ भी देख रही है, बूढ़े बच्चे सब देख रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आया कि जो हमें कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह का जो इसको बुलंद करना चाहिए, इसके हक़ में खड़ा होना चाहिए, कि लिहाजा आप माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया कि बड़ी जमातों ने आपसे रब्ता किया, आपके हक़ में खड़ी हैं, लेकिन हमारी आवाम को भी तो कुछ मैसेज देंगे? आवाम को यही मैसेज देंगे कि हक़ पे खड़ा रहा करें, आप दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोई ना कोई तो काम करें, क्योंकि जब आप इस्लाम के लिए कोई काम नहीं ना करेंगे तो इस्लाम आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। मैंने, यकीन करें, ये बहुत ही एक छोटा सा स्टेप था जो मैंने उठाया, और ये इसके बाद जो इस्लाम ने मुझे इज़्ज़त दी ये मैं बयान भी नहीं कर सकते यहाँ पे। और इसीलिए इस्लाम की तरफ सिर्फ चलने की देर, एक मर्द मुजाहिद हैं वो कहा करते थे इस्लाम की तरफ सिर्फ चलने की देर होती है, उसके बाद बरकतें ही बरकतें होती हैं, रहमतें ही रहमतें होती हैं। जी, तो नाज़रीन आपने देखा अहमद भाई हमारे साथ मौजूद थे,
जो इनका हमने पहले इंटरव्यू किया जिसके अंदर माशाल्लाह इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। कुछ डाउट्स थे वो आज हम क्लियर करने आए थे इनसे कि ये जो बयानात थे इनके चेंजिंग की क्या वजह बनी। और सबसे बड़ी बात नाजरीन, अहमद भाई ने एक बात बता दी कि जो इन फ्यूचर इनके लिए मसला बन सकती है। पुलिस के अंदर, थाने के अंदर इनसे एक वीडियो बनवाई गई है, अगर वो इन फ्यूचर लीक होती है तो वो इनके मतलब कि इनसे बनवाई गई है, वो ये खुद बोल नहीं रहे। और वो जो केस है उसको नेगेटिव जो वे है उसमें अगर लाया जाएगा तो वो वीडियो फेक होगी। वो पहले ऑलरेडी बनाई गई है, इनको थ्रेट देकर बनाई गई थी वो वीडियो। इनके इस तरह के जो डाउट्स थे वो क्लियर किए गए हैं। और वीडियो के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था वो वाज़े करना कि वो वीडियो कहाँ पर बनाई गई। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो बताया कि मुझे एक ब्लैंक पेपर जिसे कहते हैं, सिर्फ मेरा नाम मुझे नज़र आ रहा था कि उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ, बाकी नीचे मैं पढ़ नहीं सका, उसके ऊपर अंगूठे वगैरह लगवाए गए। वो अभी तक इन्हें नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, क्या बयान हल्फी था, क्या वो पेपर था जिसके ऊपर वो चीज़ें लिखी हुई थी। तो अहमद भाई के लिए, इनके सपोर्ट के लिए हमारी जो यूथ है खुसूसी वो खड़े हों। माशाल्लाह ये दीन की खिदमत के लिए निकले हैं। इकबाल का शहीन मैं कहता हूँ दीन की परवाज़ के लिए निकला है। तो अल्लाह इनकी हिफाजत करे और इनके लिए कोई अच्छी सी दुआ करें कि ये अपने केस में कामयाब हो जाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान।